Welcome to English Easy. In this video, our topic is active and passive voice and particularly imperative sentences. Also talk about the sentences which have two objects. आइए व्यूअर्स, अब हम एक सेंटेंस को देखते हैं जिसमें डबल ऑब्जेक्ट मौजूद है, यानी दो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हों तो फिर हम उनको पैसिव वॉइस में कैसे तब्दील करेंगे। पहले देखिए, इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मी एंड अ ब्लैक कैप। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट पर्सन होता है, यानी प्रोनाउन वहां पे मौजूद होता है या फिर नाउन होता है। तो गलती से बचने के लिए आसान तरीका तो यही है कि आप इस नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाइए। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में, जैसे सोल्यूशन नंबर 1 में मैंने इसको किया, मी को सब्जेक्ट बना दिया, आई सेकंड फॉर्म थी इसलिए आई वॉज आ गया। आई वॉज गिवन अ ब्लैक कैप बाय हिम। आई वॉज गिवन, क्या चीज गिवन? वो चीज गिवन के नजदीक, गिवन के साथ ही आ जाएगी। आई वॉज गिवन अ ब्लैक कैप बाय हिम। तो ये इस तरीके से पैसिव वॉइस में तब्दील हो जाएगा। और अगर आप सेकंड ऑब्जेक्ट को लेते हैं, आप ब्लैक कैप, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो फिर भी जरा नोट कीजिए, फिर आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ेगा क्योंकि ये टू आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। ये नंबर 1 स्टेप हो गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। अब ब्लैक कैप सेकंड स्टेप हो गया, नए सब्जेक्ट के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब लगाना। उसके बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आ गई, थर्ड स्टेप। अब जब आपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जब लगाना है तो उससे पहले आपको टू लगाना पड़ेगा। अब ब्लैक कैप वॉज गिवन टू मी बाय हिम। इस टू को फिर आपने ज़हन में रखना है। अगर आप अब ब्लैक कैप को सब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर इस प्रोनाउन से पहले टू आएगा। तो व्यूअर्स, इन दोनों सॉल्यूशंस को अच्छी तरह नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए कि जब दो ऑब्जेक्ट हों तो बेहतर ये होगा कि आप प्रोनाउन या नाउन को सब्जेक्ट बनाएं, लेकिन अगर आप दूसरे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर इस नाउन या प्रोनाउन से पहले आपको टू लगाना पड़ेगा। आई वॉज गिवन अ ब्लैक कैप बाय हिम, अ ब्लैक कैप वॉज गिवन टू मी बाय हिम। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे तब्दील किया जाता है। तो व्यूअर्स, इंपरेटिव सेंटेंसेस दो किस्म के होते हैं, या तो कुछ करने के लिए कहा जाता है या फिर कुछ ना करने के लिए कहा जाता है, यानी मना किया जाता है। मिसाल के तौर पे नंबर 1 सेंटेंस देखिए, पुश मी इंपरेटिव सेंटेंस है। क्लोज द डोर इंपरेटिव सेंटेंस है। और थर्ड वन, डोंट टीज हिम, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस ही है। तो हम देखेंगे कि इन इंपरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस तरह चेंज किया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंसेस वर्ब से शुरू होते हैं। जब हम इंपरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम लेट लगाते हैं, यानी स्टेप नंबर 1 लेट। सबसे पहले लेट लगा दिया जुमले के शुरू में। अब दूसरा स्टेप, उसको जरा तवज्जो से सुनिएगा। इंपरेटिव सेंटेंसेस के अलावा जब हम सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंसेस में याद रखिए कि ऑब्जेक्ट को तब्दील नहीं किया जाता, बल्कि लेट के बाद उस ऑब्जेक्ट को उसी सूरत में लगा दिया जाता है। और वो इसलिए कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव स्टेट ही आती है, लेट के बाद सब्जेक्टिव स्टेट नहीं आती। तो स्टेप नंबर 1, जुमले के शुरू में हम लेट लगाएंगे और लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट था वो ले आते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद थर्ड स्टेप यानी बी लगाते हैं। और फोर्थ स्टेप, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि पैसिव वॉइस कोई भी सेंटेंस हो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। अगर इंपरेटिव सेंटेंस सिंपल है, जस्ट लाइक पुश मी एंड क्लोज द डोर, तो हम थर्ड स्टेप में बी लगाते हैं, लेट मी बी। और अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो फिर हम नॉट बी लगा देंगे, यानी बी से पहले नॉट लगा देंगे। थर्ड स्टेप मैंने लिख दिया यहाँ पे कि बी आर नॉट बी। सिंपल सेंटेंस के लिए, सिंपल इंपरेटिव सेंटेंस के लिए बी, और नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस के लिए पैसिव वॉइस में नॉट बी लगा देते हैं। तो नंबर 1 सेंटेंस देखिए, पुश मी, सबसे पहले लेट आ गया। सेकंड स्टेप पे ऑब्जेक्ट आ गया, ये ऑब्जेक्ट मी था, उसी तरह आ गया लेट के बाद। थर्ड स्टेप बी लग गया और चौथा स्टेप आ गया वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। सेकंड सेंटेंस देखिए, क्लोज द डोर, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें शुरू में लेट लगाया, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया उसी तरह, लेट द डोर, थर्ड स्टेप बी, और फोर्थ स्टेप लेट द डोर बी क्लोज्ड। लेट द डोर
बी क्लोज्ड, वही चारों स्टेप हमने इस पे अप्लाई कर। सेंटेंस नंबर 3 जो कि एक नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है, डोंट टीज हिम। इस सेंटेंस के नीचे आप देख रहे होंगे कि मैंने 3 सॉल्यूशंस दिए हैं। जो नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस होता है वो 3 तरीके से पैसिव वॉइस में तब्दील हो सकता है। जो मेथड भी आपको आसान लगे आप उसे अडॉप्ट कीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। फर्स्ट वन में देखिए, फर्स्ट वन इसी तरह से है जिस तरह से हमने ये सिंपल इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज किया था। यानी सबसे पहले लेट आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया और नॉट भी लगा दिया और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आ गई। लेट हिम नॉट बी टीज्ड, जबकि डोंट टीज हिम यही सेंटेंस दूसरे तरीके से भी पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है। वो इस तरह से होगा, डोंट लेट हिम बी टीज्ड। डू नॉट या डोंट दोनों में से कोई भी हो सकता है, एक ही बात है। और जो तीसरा मेथड है, तीसरा वे है इसका, वो कि लेट और लेट के साथ ही आप नॉट लगा दीजिए, लेट नॉट हिम बी टीज्ड। तो ये 3 वेज होते हैं व्यूअर्स नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के। जो आपको आसान लगे, जो आपको आसानी से समझ आ जाए, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए।